पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसा देखने में आया है कि कोई एक फ़नकार मौसीकी की, फैशन, कंपेयरिंग, मॉडलिंग और अदाकारी के शोबे में अपनी सलाहियतों का जादू जगा रहा हो। और ऐसी ख़वातीन तो बहुत कम हैं जिनके काम में इतनी वैरायटी मौजूद हो। जैसा कि सबको मालूम है, फ़नकार किसी कारखाने में नहीं बनते, वो तो पैदाइशी होते हैं और फ़न उनके जिस्म में लहू बनकर दौड़ रहा है। आज मैं ऐसी ही फ़नकारा की बात करने जा रहा हूँ जो कि बाकमाल हैं, बासलाहियत हैं, ज़हीन हैं, तलीम याफ्ता हैं और खुश शक्ल भी हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा, अदाकारा, मॉडल कोमल रिजवी की। कोमल रिजवी का शुमार ऐसे ही फ़नकारों में किया जाता है जिनमें ये तमाम वैरायटी पाई जाती है और जिन्होंने शोबिस की मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान टेलीविज़न की सुपर हिट ड्रामा सीरियल हवाएं में कोमल रिजवी ने कम उम्री में ऐसा किरदार अदा किया जो कि नाजरीन ने बहुत पसंद किया और उन्होंने नाजरीन के दिल जीत लिए और यही ड्रामा उनकी पहचान बना। कोमल रिजवी 3 अगस्त 1981 को दुबई, यूनाइटेड अरब अमारात में पैदा हुई हैं। कोमल रिजवी ने कंपेयरिंग, मौसीकी और अदाकारी के शोबे में खुद को मनवाया। गायकी की दुनिया में उन्होंने एक गाना गाया, बाऊजी बाऊजी, जो उनकी पहचान बन गया। 1983 में बनने वाली बॉलीवुड की फिल्म हीरो, जिसके हीरो थे जैकी श्रॉफ, और उसका एक गाना था जो रेशमा ने गाया था, लंबी जुदाई। इस गाने को दोबारा कोमल रिजवी ने गाया कोक स्टूडियो के अंदर और ये गाना एक दफ़ा फिर बहुत मशहूर हुआ। ये गाना कोमल रिजवी ने कोक स्टूडियो के सीज़न 3 में गाया तो सामीन ने उनके नए अंदाज को बेहद सराहा और इस गाने को नई नस्ल मकबूलियत की चोटी पर पहुंचा दिया। और फिर इसके बाद तो कोमल ने एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने कोक स्टूडियो के लिए गाए। इसके बाद तो कोमल ने एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने अपने सुनने वालों को दिए और कोक स्टूडियो के लिए ही उन्होंने गाने गाए, जैसे कि अख्तर चनार के साथ उन्होंने दाने पे दाना, विश्वले और कलंदरी तमाल जैसे गाने गाए जो कि अवाम को बहुत पसंद आए और उनके गानों की वीडियोस भी लोगों ने बहुत पसंद की। अब एक नज़र डालते हैं कि कोमल रिजवी ने कौन कौन से गाने गाए। उनमें ज़्यादातर गाने रीमिक्स भी हैं और जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, दाने पे दाना 2011 में उन्होंने गाया और फिर उनका एक गाना था ये प्यार है 2012 में। चूल्हे लाल उन्होंने गाना गाया 2012 में और इसी तरह उन्होंने ओ साथी रे, चाहिए, बूंद बूंद कतरा कतरा, अखियाँ डीक दियाँ, दिल रुबा, लंबी जुदाई, देसां दा राजा, विश मिले वगैरह शामिल हैं। कोमल रिजवी की अगर वीडियोस की बात करें तो उनके गाए हुए एक गाने का टाइटल है गीत, चाहिए, देसां दा राजा वगैरह की वीडियोस को अवाम ने बहुत पसंद किया। कोमल रिजवी के कुछ एल्बम इंडिया से भी रिलीज़ हुए और उन्होंने इंडिया के सफ़े अव्वल के फ़नकारों के इंटरव्यूज़ भी किए। ये इंटरव्यूज़ उस वक़्त चैनल वी पर नशर किए जाते थे। कोमल रिजवी ने इंडिया के मकबूल शोज़ में भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। कम उम्री में शोहरत हासिल करने के बावजूद उन्होंने अपना दिमाग ख़राब नहीं किया। वो नहायत सलीके, तहजीबी रचाव के साथ गुफ्तगू करती हैं। कोमल रिजवी के अगर ड्रामों की बात करें तो उन्होंने जैसे अपने करियर का आगाज़ ड्रामा सीरियल हवाएं से किया था, जिसको हैदर इमाम रिजवी ने डायरेक्ट किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने 2-3 और ड्रामे भी किए जिनमें कभी कभी तीसरा पहर, समुंदर है दरमियाँ वगैरह शामिल हैं। कोमल रिजवी मौसीकी की दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के बाद एक दफ़ा फिर अदाकारी की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने आ गई हैं और उन्होंने अदाकारी की दुनिया में सलाहियतों को मनवाने के लिए हॉलीवुड के तहत बनने वाली फ़िल्म आफरीन में अपनी एंट्री दे दी है। ये फ़िल्म कैनेडियन प्रोडक्शन हाउस के तहत बनने वाली है और ये फ़िल्म जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। कोमल रिजवी मरकज़ी किरदार अदा करती नज़र आ रही हैं इसमें। हॉलीवुड की नई आने वाली इस फिल्म आफरीन मजहबी इंतहा पसंद दहशतगर्दों के ग्रुप पर बनाई गई है, जिसमें मुसलमानों को दहशतगर्दी से दूर दिखाया गया है। कोमल रिजवी को नए हदायतकारों में नबील कुरैशी बहुत पसंद है, जिन्होंने नामालूम अफराद की डायरेक्शन दी है और वो चाहती हैं कि उनके साथ भी कोई फ़िल्म करें और उसके साथ साथ वो बताती हैं कि वो अपने आपको फ़िट करने के लिए अपने स्टाइल, अच्छे कपड़े और फैशन के अलावा वो जिम भी जाती हैं और यही वजह है कि 36 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी है लेकिन अभी भी वो फिट नज़र आती हैं।
कोमल रिजवी अपनी शादी के बारे में कहती हैं कि वो अभी तक उन्होंने शादी नहीं की और वो शादी सिर्फ उस आदमी से करेंगी जो शरीफ होगा, और जब ही वो मिल गया तो वो शादी कर लेंगी। और उन्होंने अभी एक गाना तैयार भी किया है जिसकी उन्होंने डायरेक्शन खुद से दी है, लिरिक्स खुद लिखे हैं और म्यूज़िक भी उसका खुद दिया है। और वो कहती हैं कि ये गाना मुझे उम्मीद है आवाम को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और आखिर पर हम दुआ गो हैं कि वो अच्छे अच्छे गाने बनाती रहें, और अगर फिल्मों में जा रही हैं तो फिल्मों में भी अच्छी अच्छी एक्टिंग करती रहें और अपने चाहने वालों को अपनी एक्टिंग और अपनी गायकी से महसूस करती रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तानी फ़नकारों के बारे में, स्पेशली हमारे लेजेंड के बारे में यूट्यूब पर कोई जामिया इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान के जो लेजेंड अदाकार हैं, जो फ़नकार हैं और जो दूसरी शख्सियात हैं जो पॉपुलर हुई हैं और उन्होंने अपने काम से वतन की खिदमत की है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करूँ, कंसोलिडेट करूँ और उनके बारे में एक वीडियो बनाऊँ। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया।